गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज हम क्या करेंगे, हमारे यूनिट सेकंड ऑफ क्लास 12 विच इज सॉल्यूशन, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होगा, देखो आज का टॉपिक क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। किसी लिक्विड सॉल्यूशन के सॉल्यूशन, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात क्या आती है, वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो अच्छे से समझेंगे इसको। क्या होता है, अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, एक बाउल ले लिया, ठीक है, बीकर ले लिया, बीकर में क्या लिया, एक वोलेटाइल लिक्विड, क्या लिया, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल मतलब जो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, वोलेटाइल लिक्विड लिया, ठीक है। ऊपर से इसको क्या कर लिया हमने, बंद कर दिया। तो वोलेटाइल होगा तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा, मतलब इसके वेपर्स बनेंगे यहाँ, ठीक है, मतलब इसी लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, ठीक है। ये जो वेपर्स हैं, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसके सरफेस पे, ये वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसी लिक्विड के सरफेस पे, उसे हम क्या कह देंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। और एक टर्म आएगी पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम क्या ले लें, यहाँ पे दो लिक्विड्स ले लें, दो लिक्विड्स मतलब दोनों वोलेटाइल होने चाहिए, ठीक है, दोनों लिक्विड्स वोलेटाइल होने चाहिए, तो दोनों के वो बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल एक और ले लिया हमने लिक्विड, ये ब्लू में, तो इसके भी वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये वेपर्स भी क्या करेंगे, इस लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे, ये वेपर्स भी, इसके वेपर्स भी लगाएंगे प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम क्या कहें, अलग अलग लिक्विड का प्रेशर ले लें, वेपर प्रेशर, अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर ले लें, तो उसे हम क्या कह देंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब अलग अलग लिक्विड के जो वेपर्स के प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने जो ग्रीन से रिप्रेजेंट किए हैं, उसका हमने पार्शियल वेपर प्रेशर लेना है, तो हम उसको क्या लिख देंगे, उसका हमने वेपर प्रेशर लेना है तो क्या लिख देंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ग्रीन, ठीक है, जो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है। जो ब्लू से रिप्रेजेंट किया है उसको क्या लिख देंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ब्लू, ब्लू लिक्विड, ठीक है। लिक्विड सेम ही है, ये याद रखना, यही लिक्विड्स के वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब जब दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए, ठीक है। इसी का ही एक टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब दो लिक्विड्स को मिक्स करके क्या बनाया हुआ है, एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है। वही लेंगे हम, क्या, एक बीकर ले लिया, ठीक है, बंद कर दिया इसको, बीकर को, बीकर में एक लिक्विड लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन वाला, ठीक है, ग्रीन वाला लिक्विड लिया। ये लिक्विड कैसा होगा, वोलेटाइल होगा, तो ये क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा। इसके वेपर्स भी किससे रिप्रेजेंट किए, ग्रीन से। ये क्या करेंगे, वेपर्स, इस पे प्रेशर लगाएंगे, वेपर्स सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे ना, ठीक है। दूसरा इसमें जो लिक्विड लेंगे वो हमने क्या ले लिया, अलग ले लिया, वो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी कैसा होगा, वोलेटाइल, तो इसके वेपर्स भी वेपर्स होंगे इसके भी, ठीक है। ये भी प्रेशर लगाएंगे कहाँ पे, इसके सरफेस पे। सेटअप समझ आ गया। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में दो लिक्विड लिए, एक कौन सा लिया, ग्रीन, दूसरा कौन सा लिया, ब्लैक, ठीक है। एक को नाम दे दिया, ये जो ब्लैक वाला है इसको क्या नाम दे दिया, 1,
और ये जो ग्रीन वाला है इसको क्या नाम दे दिया, 2 नाम दे दिया। ठीक है, 2 लिक्विड लिए, दोनों के वेपर्स बनेंगे और सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो इस लिक्विड का कुछ टर्म्स हमने एज्यूम करनी है। क्या, जो ग्रीन वाला है उसका वेपर प्रेशर मैं क्या मानूंगा, जो ग्रीन वाला है इसका वेपर प्रेशर मैंने क्या मान लिया, P1। ठीक है, और जो ब्लैक वाला है उसका, सॉरी ग्रीन वाले का क्या मान लिया, P2 वेपर प्रेशर। ठीक है, और जो ब्लैक वाला है उसका क्या मान लिया, P1। ठीक है, ब्लैक वाले की मोल फ्रैक्शन क्या मान ली, x1, और ग्रीन वाले की मोल फ्रैक्शन क्या मान ली, x2। ठीक है, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब अलग अलग जो लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, 1 और 2 की, 1 2 मैंने बता दिया कौन सा है। ठीक है, अब क्या है, एक साइंटिस्ट थे राउट्स, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने स्पेशल इसको स्टडी किया था। जैसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ, वैसे ही राउट्स ने भी एक लॉ दिया था, राउट्स लॉ। वो किस लिए था, वो स्पेशल वेपर प्रेशर था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, राउट्स ने क्या बताया था, जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी लिक्विड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ये किसने बताया था, राउट्स ने। ठीक है, उन्होंने स्टडी करी। तो ये हम वैसे भी समझ सकते हैं, जो वेपर प्रेशर है, मतलब वेपर्स का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसने होगा, मोल फ्रैक्शन के। तो जितने ज़्यादा लिक्विड के जो मोल्स होंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या, उतना ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, उतना ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो उतना ज़्यादा वो क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो हम भी कह सकते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। ये राउट्स ने स्टडी किया था। ठीक है, क्या था ये टॉपिक, क्या था, जो लॉ था, राउट्स लॉ। ठीक है, राउट्स लॉ ने बताया था। तो हम इसको लिख सकते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर स्मॉल p से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब हम अलग अलग गैस के लिए लेते हैं, अलग अलग लिक्विड के लिए। P1 के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ठीक है, वैसे ही P2 के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो P1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया गया क्या, P1 नॉट और x1। अभी P1 नॉट बताऊंगा क्या होता है। P2 के लिए क्या लगाया गया, P2 नॉट x2। ठीक है, ये किसने बताया था, राउट्स लॉ में, राउट्स लॉ था। अब ये बात आती है P1 नॉट और P2 नॉट क्या था। P1 नॉट और P2 नॉट, ये क्या है, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड मतलब अगर हम इन दो लिक्विड्स को अलग अलग कंटेनर में ले लें, अलग अलग कंटेनर में मतलब, तो ये प्योर फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग इनका कितना वेपर प्रेशर होगा, ये क्या है, वो वेपर प्रेशर है। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर, या हम कह सकते हैं इसको टोटल वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, जो ये 1 है, ये वाला जो लिक्विड है, अगर हमने इसको अलग कंटेनर में ले लिया, अलग कंटेनर में ले लिया, चलो देखते हैं, इसको अलग कंटेनर में ले लिया तो ये क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा ये। ठीक है, फिर ये वेपर्स क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब सिर्फ एक ही हमने क्या लिया, एक ही लिक्विड लिया वोलेटाइल, तो अब ये जो जितना प्रेशर लगाएगा, ठीक है, अब सॉल्यूशन नहीं लिया, अकेला लिया, तो ये जितना प्रेशर लगाएगा वो है P1 नॉट। वैसे अगर ये सेकंड वाला वो लिक्विड अलग ले लेंगे तो ये जितने प्रेशर लगाएगा वो क्या हो जाएगा, P2 नॉट। ठीक है, चलो अब क्या आ गई हमारे पास, 2 टर्म्स आ गई। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय जो गैस होगा, ठीक है, गैस या फिर हम वाटर वेपर्स कह सकते हैं, जो वेपर्स होंगे, टोटल प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये डाल्टन्स ने बताया था। इसको इरेज कर देते हैं। अब डाल्टन्स ने क्या बताया था, जो P टोटल होगा, जो टोटल प्रेशर लगेगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब P1 और P2 की वैल्यू पुट करेंगे। P1 क्या लिया था हमने, P1 नॉट x1 प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, P2 नॉट x2, ठीक है, P2 नॉट x2, इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब x1 और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन, हमको पता है जो मोल फ्रैक्शन जब हम लेते हैं x1 और x2 दो का सम हमेशा क्या होता है, 1 मोल फ्रैक्शन में। अगर हम 3 कंपोनेंट ले लें तो तीनों का सम क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं x1 की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, x1 की वैल्यू निकालूँ, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो x1 की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस x2, P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस में P2 नॉट x2, ठीक है। अब क्या करें, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस में P2 नॉट x2। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x2 कॉमन आ रहा है, P1 नॉट माइनस में क्या कॉमन निकाल लिया, x2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये क्या आया हमारा, P टोटल, P टोटल, ठीक है। टोटल जो प्रेशर लगेगा, ये जो टोटल प्रेशर लगाएंगे दोनों मिल के, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया टोटल वेपर प्रेशर का, जब हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, दोनों के दोनों कैसे, वॉलेटाइल। अब ये ध्यान देखना, ध्यान से देखना, इसमें क्या है, सिर्फ एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, मतलब जो वेपर प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा यहाँ पे, टोटल वेपर प्रेशर, वो सिर्फ एक कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है। इस टॉपिक के बाद ही एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसमें ये फॉर्मूला लग रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद एक और, सॉरी, यहाँ पे माइनस की जगह क्या आया, प्लस। अगर हम यहाँ पे x2 कॉमन लेंगे, ठीक है, प्लस का x2 कॉमन लिया, तभी P2 माइनस P1 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, x2 P2 नॉट प्लस का, और माइनस का x2 P1 नॉट, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमको क्या दिया हुआ है, P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर डायरेक्टली हमको दे दिया गया, ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम कैसे वेपर प्रेशर निकालेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर अलग अलग का, और कब आएगा वो केस, जब वेपर फेज और ये जो लिक्विड फेज है, ठीक है, ये जो वेपर फेज है और ये जो सॉल्यूशन है, ये क्या हो, आपस में इक्विलिब्रियम में हो, और हमको क्या दिया हो, P टोटल, तो हम पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर फर्स्ट का कैसे निकालेंगे, मान लो मोल फ्रैक्शन आ गई x1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में P टोटल, ठीक है, या फिर अगर इधर वर्ड में लिखो तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसकी, 1 की, मल्टीप्लाई बाय में P टोटल। अब ये फॉर्मूला किस लिए है, जब हमको ये P टोटल डायरेक्टली दे दिया हो, ठीक है। वैसे ही P2 ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसकी, 2 की मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय में P टोटल, ठीक है। ये भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं,
जब निकलेगा ये जब हमको अलग अलग का वेपर प्रेशर निकालना दे दिया जाए, ठीक है। पी टोटल हम निकाल लेंगे, उसके बाद अलग अलग का पूछा जाए तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक फेज डायग्राम। फेज डायग्राम बना के दिखाएंगे, दोनों के लिए अलग अलग फेज डायग्राम बनता है। देखो हमारे पास दो मोल फ्रैक्शन है, x1 x2, दो पार्शियल वेपर प्रेशर है और दो ही क्या है, प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर है, ठीक है। अगर हम एक बार मान ले, अब ये तीन ऐसा ग्राफ क्यों है, जब हमने दो कंपोनेंट एक साथ रिप्रेजेंट करने हो तो हम ये ग्राफ फेज डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे क्या मान लिया, x2 इक्वल्स टू मान लिया 0, मतलब x2 की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या लिया हमने, वेपर प्रेशर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का वेपर प्रेशर, यहाँ पे भी वेपर प्रेशर, ठीक है। तो x2 मान लिया 0, यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या आई 1, मतलब मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जो सेकंड जो हमारे पास लिक्विड था उसका ग्राफ क्या बनेगा, उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्यों, हमने पढ़ा है जैसे जैसे प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा, कौन सा पॉइंट, जहाँ पे प्योर का प्रेशर, ठीक है। वैसे अगर हमने इस साइड से रिप्रेजेंट किया x1 के लिए, यहाँ पे x1 अगर 0 है, अब x1 किस साइड इंक्रीज हो रहा है, इस साइड, ठीक है। ये फेज डायग्राम होता है x2, ये सॉरी x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 1, ठीक है। इधर x2 इंक्रीज हो रहा है और इधर x1 इंक्रीज हो रहा है, तो x1 का क्या आ जाएगा, x1 का ग्राफ कैसा आ जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए आ जाएगा, P1 के लिए, ये हमारा किसके लिए था, P2 के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आई थी, P2 नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 नॉट, ठीक है। समझ आया फेज डायग्राम। अब देखेंगे P टोटल। P टोटल हम कैसे निकालेंगे, P टोटल अगर इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिला दिया, दोनों पॉइंट्स को क्या किया, मिला दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, P टोटल, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, अगर इधर है हम इसको हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, तो इस साइड x2 इंक्रीज हो रहा है, अगर इस साइड ओरिजिन मान लिया तो इस साइड x1 इंक्रीज हो रहा है। जो हमको पता है राउट्स लॉ ने क्या बताया था, जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग दोनों के अलग अलग ग्राफ आ गए, ठीक है। ये हमारे पास फेज डायग्राम आ गया। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं राउट्स लॉ एज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। वो कैसे होगा, देखो ठीक है। अब हेनरीज लॉ हमें क्या बताता है, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या लगाया था, कांस्टेंट और इनटू x, ठीक है। ये कौन बताता है हमको, हेनरीज लॉ। वैसे ही राउट्स लॉ क्या बताता है, जो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोल फ्रैक्शन के, और यहाँ पे हमने क्या लगाया था, P नॉट x, ठीक है। तो हेनरीज लॉ और राउट्स लॉ, एक बात देखो, हेनरीज लॉ में हमने क्या लिया था, कौन सा सॉल्यूशन लिया था, गैस इन लिक्विड, और इसमें हमने क्या लिया था, लिक्विड इन लिक्विड,
ठीक है, बट यहाँ पे दोनों लिक्विड क्या थे, वॉलेटाइल थे। कैसे थे, वॉलेटाइल लिक्विड थे। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि इसमें जो हमने दो लिक्विड्स लिए थे, इसमें से एक लिक्विड ऐसा हो जो क्या हो, इतना वोलेटाइल हो कि वो एग्जिस्ट ही किस फॉर्म में करे, गैस की फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करे, गैस की फॉर्म में। क्या लिक्विड लिए थे, दो लिक्विड लिए थे 1 और 2। ठीक है, मान लेते हैं जो एक लिक्विड है, दोनों पहले क्या लिए थे, लिक्विड, और ये भी लिक्विड। मान लिया इन दोनों में से एक लिक्विड है, ये इतना वॉलेटाइल है कि ये एग्जिस्ट ही कैसे करने लग जाए, गैसियस फॉर्म में, मतलब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाए। तो इस लिक्विड को हम, जो वॉलेटाइल लिक्विड है, इसको हम क्या मान सकते हैं, गैस। ठीक है, गैस मान सकते हैं। और ये कैसा रहेगा, लिक्विड। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, गैस इन लिक्विड। वही हेनरीज में हमने क्या लिया था, गैस इन लिक्विड। तो ये क्या हुआ, स्पेशल केस हो गया। हेनरीज लॉ क्या हो गया, स्पेशल केस हो गया राउट्स लॉ को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हेनरीज लॉ है वो क्या है, एक स्पेशल केस है जिसका राउट्स लॉ। ठीक है, कैसे, बट कैसे कि एक जो लिक्विड है राउट्स लॉ में, वो इतना वॉलेटाइल हो जाए कि वो एग्जिस्ट ही कैसे करने लग जाए, गैसियस फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि हेनरीज लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ राउट्स लॉ। अब हम क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जब हम किसी लिक्विड में सॉलिड को डाल दें तो उसका वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा, देखेंगे। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, पहले हमने क्या किया था, दो लिक्विड को मिक्स किया। ठीक है, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स किया था। अब हम क्या करेंगे, एक लिक्विड में, एक वॉलेटाइल लिक्विड में दूसरा नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, लिक्विड लिया ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लिक्विड को। ये कैसा है, वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। सॉलिड ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल, तो मतलब इसके अंदर जाएगा। ठीक है, सरफेस पे भी होगा। ठीक है, और ये ब्लैक वाले लिक्विड के क्या रहेंगे, वेपर्स रहेंगे। इसको क्या कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया। देखो, अब ये लिक्विड कौन सा ऐड किया हमने, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, मतलब ये जो सॉलिड है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा इसमें, वॉलेटाइल लिक्विड, और सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। मतलब ये जो सॉलिड है, जो ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है, ये कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज़ देखना, अब जो ये लिक्विड सॉलिड, जो सॉलिड है, ये जो सरफेस पे रहेगा, ये क्या करेगा, इन लिक्विड को, जो ब्लैक वाला जो लिक्विड है, इसके वेपर्स बनने क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब रोक देगा उसको। ठीक है, रोक देगा ना, मतलब हमने क्या लगा दी, कुछ चीज़ रख दी, सो लिक्विड की सरफेस पे एक सॉलिड चीज़ रख दी, तो वो लिक्विड क्या करेगा, जो लिक्विड के पहले ज़्यादा वेपर्स बन रहे थे, अब उस लिक्विड के क्या वेपर्स क्या बनेंगे, कम वेपर्स बनेंगे। ठीक है, तो कम वेपर्स बनेंगे, वेपर्स कम, तो मतलब वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो अब जो वेपर प्रेशर है वो कम किसके रिस्पेक्ट में होगा, जितना हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया।
ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करेंगे उतना ही वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ किसकी वजह से आएगा, एक कंपोनेंट की वजह से। पहले हमारे पास क्या थे, दो कंपोनेंट की वजह से आ रहा था, अब सिर्फ किसकी वजह से आएगा, एक कंपोनेंट की वजह से। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसके ही वेपर प्रेशर को क्या मान लेते हैं, P1। ठीक है, तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, x1। तो P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1। सिर्फ इसमें क्या आएगा, एक कंपोनेंट की वजह से वेपर प्रेशर आएगा। अब इसको चाहे टोटल वेपर प्रेशर मान लो, ठीक है, चाहे पार्शियल वेपर प्रेशर। टोटल भी किसकी वजह से है, इसकी वजह से, और क्योंकि ये तो क्या है नॉन वोलेटाइल, इसके वेपर्स बनेंगे नहीं तो इसका पार्शियल प्रेशर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर इसका फेज डायग्राम मैं बनाऊँ, फेज डायग्राम, अब इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट रह गया हमारे पास, एक ही कंपोनेंट रह गया। ठीक है, तो इसकी मोल फ्रैक्शन हमने क्या ली थी, x1 मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है x1 0, इधर क्या हो रहा है x1 इंक्रीज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो x1 मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रही है किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। तो एज वी नो मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, सो x1 विल इंक्रीज। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। इसमें क्या होगा, ये जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा ये क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। ठीक है, या प्योर वोलेटाइल लिक्विड का मान लो या फिर टोटल प्रेशर मान लो। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा फेज डायग्राम आएगा सिर्फ एक ही कंपोनेंट का। लास्ट में जो थे हमारे पास दो कंपोनेंट थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।